Means this is chapter 2nd from NCERT class 10 science. Okay, today we are going to discuss about general information of salt, bases and acids. So generally you know about acid, base and salt because it is a revision portion. So before starting this chapter I want to say some question. Means how we identify salt, how we identify acid and base. So if anyone know answer, then you can send comment, and after this I again tell you every topic. If you know answer how you identify salt, how you identify acid and base, then you can write in comment section. These are some topics which I discuss in current classes. So is there a comment? Yes, sure. Good morning, Nevita. I want to say if you know answer, then you tell me answer. How you say it is acid? Means what is the symbol for identification of acid, base, and salt? And there is two more options: indicator and pH. But I discuss it at least time. If time remain 40 minutes. So before starting this topic, if you know answer, then tell me. Otherwise, I tell you. You can reply me yes or no. If you know answer, then yes. Then otherwise, no. I hope you all are old student and this is revision session. So you have no any doubt in this portion. But if you have any doubt in this topic, then you can send in comment section. I try to again tell you. Acid is sour in taste. Sachin Yadav say acid are sour in taste. Correct answer. But it is not a scientific answer. Yes, sir. Second student Abhishek Verma support Sachin Yadav. Sir, yes, it is correct answer. Okay. So actually acid are sour and taste. Okay. बट यू नो टेस्ट मतलब आप स्वाद चखते हैं, तो क्या आप कोई भी चीज है उसे एसिड है कि बेस उसे चख के पता करेंगे? भाई सब केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं तो हम आपको पहले बता देते हैं डोंट टेस्ट एंड डोंट टच एनीथिंग, अदरवाइज आप निपट जाओगे वहीं पे। तो क्या आप किसी एसिड को चेक करके बताओगे ये एसिड है? खट्टा लगेगा तो एसिड है, क्या पता आप चेक करने के बाद कुछ बताने लायक ना रह जाए, तो आप कैसे बताएंगे? ये आंसर आपका सही था बट बहुत सही नहीं है। और ये ब्लू चेंज इनटू रेड कलर, बेटा क्या लिटमस चेंज करता है? उसका नाम लिखा करो पूरा। गिव H प्लस आयन, करेक्ट आंसर। अनंत कुमार ने आंसर दिया है ना, एसिड गिव्स H प्लस आयन मींस प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर होता है, करेक्ट आंसर है, जिसे आप H प्लस कहते हैं। और अनामिका जी ने आंसर दिया था इफ ब्लू कलर चेंज इनटू, बेटा इफ नहीं इट होता है, ब्लू कलर चेंज इनटू रेड कलर देन इट इज एसिड। बट आपने आंसर पूरा नहीं लिखा है, किस चीज का कलर ब्लू से रेड होगा आप बताए नहीं, तो वहां पे आपके आंसर में लिटमस होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रोटॉन डोनर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, H प्लस आयन डोनर कहते हैं, H प्लस आयन। ठीक है, लिटमस आपका आंसर सही बेटा, पहली बार में आंसर सही लिखा करो। इसी मुझे तो पता था आपको पता है, बट खिंचाई करना जरूरी, क्योंकि आप बोर्ड में आधा लिख के चले आओगे तो आपसे पूछ के आपको नंबर नहीं देगा ना, आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, आंसर आपके अच्छा, आपके आंसर जितने भी सब अच्छे हैं, सही भी है, बट जो आपका पहला आंसर सचिन जी का आया था बेटा सोर टेस्ट का होता है, बट ये हमने कहा था चेक कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपके सारे आंसर सही है, आनंद जी ने दोबारा आंसर दिया है वो भी सही है, बट आपका जो पहला आंसर था ना आनंद, वो आपका बहुत ही सुटेबल आंसर है, वो कभी फेल नहीं होगा। H प्लस डोनर होता, बट जब तक आप क्लास 10th में तब तक नहीं फेल होगा, 11th में जंप करते ही 12th में ये फेल हो जाएगा, पर डोंट वरी, अभी तो आप 11th में नहीं है ना। चलिए अगला आता है बेस। तो एक्चुअली यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, आपको डेफिनेशन असाइनमेंट में मिलेगा। एसिड्स आर सच टाइप ऑफ स्पीसीज व्हिच डोनेट H प्लस आयन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यू कैन से और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सेकंड थिंग आती है, थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि सब चीजें ओल्ड हैं तो हम ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, अभी उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेंगे। बेसिस क्या होते हैं, एनीवन टेल मी व्हाट इज बेस? देखो ये रिवीजन है, थोड़ा सा आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास नहीं मैं सब कुछ डायरेक्टली एज अ लेक्चर बता दूं, नहीं। ओके, गिव्स OH आयन माइनस आयन, करेक्ट आंसर मींस रिलीज OH minus ion in
एक्वस सोल्यूशन, ये जरूर लिखिएगा, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। देखिएगा क्या होता है एक्चुअली, व्हेन वी डिसॉल्व base in water, then it release OH minus ion. And second answer, Sachin reply में red litmus to blue. Okay, BRB. Okay, it is my trick. ठीक है, ABRB. So don't worry, I again recall it. Your answer is correct. Both student reply में correct answer. Okay. Solution. Release H minus ion in aqueous solution. ये आपका suitable answer है. Means when a base dissolve in water, then it release OH minus ion and also release metal with positive charge. ठीक है. At last time we discussed about salt. Salt. I think you know salt you use at your home. That is common salt NaCl. NaCl. सोडियम क्लोराइड, ये जो आप घर पे नमक खाते हैं उसी का फार्मूला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। ठीक है, बट ये साल्ट हमारा प्रिपेयर कैसे होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअली जो साल्ट होता है ये न्यूट्रल नेचर में होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब ये हमारी लिटमस में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, न्यूट्रल होता है नेचर में। ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा, मतलब ना तो ब्लू लिटमस चेंज होगा किसी कलर में, ना ही रेड लिटमस चेंज होगा। दूसरी बात, ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो आप कह सकते हैं it is the product of reaction of acid and base during neutralization reaction। मतलब जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है ना तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अनामिका जी ने करेक्ट रिप्लाई दिया है। तो जब कोई हमारा एसिड होता है किसी बेस से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और उस रिएक्शन के दौरान आपका क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। बट कंडीशन क्या है, अगर वो सॉल्ट है तो उसमें कोई भी H प्लस आयन नहीं होना चाहिए, टोटली रिमूव होना चाहिए कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन हो अटैच होगा एसिड या बेस में उसको टोटली रिमूव होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्योर साल्ट नहीं होगा, तब उसमें कंडीशन आ जाती है मे बी एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगी, ये सब नोट्स के रूप में मैंने हाथ से लिखा है, आपको मिल जाएगा। आपको फिर से नोट्स बनानी है रिवीजन के थ्रू, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी का नोट्स बनाना। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, एक्चुअली आपकी बाइक में भी इंडिकेटर होता है, रेलवे ट्रैक पे आप जाते हैं वहाँ भी इंडिकेटर होता है, ट्रैफिक जहाँ होती है ना, ट्रैफिक टूल प्लाजा होती है वहाँ इंडिकेटर होते। क्या काम है इंडिकेटर का, होता क्या, किसी को पता है? आप फटाफट रिप्लाई करिए, इंडिकेटर है क्या? एनीवन? Yes, sir. हाँ बताओ बाबू। Sir, these are substances which can change their color or smell in different type of substance. Okay, correct answer. Means indicators are those substances which change their color when we add in any solution. I am not say definitely it is acid or base, maybe any solution. No? Okay, it is correct answer. So you know name of some indicator like methyl Sir, argon. हाँ olfactory indicator, हाँ, all neutral factory. indicator, हाँ synthetic indicator. beta, it is type of indicator, but I say you tell me name of indicator like phenolphthalein, methyl Yes, sir. orange, Yes, sir. Yes, sir. litmus, turmeric, China rose solution. Yes, sir. Okay, all are indicators. I think you have done about this in class 7. Yes, sir. Okay, don't worry. So generally I remove my headphones, so I try to talk with chat section. Okay. Okay, आपका आंसर आ चुका है ना, क्या है ये इंडिकेटर? तो इंडिकेटर्स आर सच टाइप ऑफ सब्सटेंस which change their color when it added in any solutions। ठीक है, आपके कुछ इंडिकेटर के नाम हैं जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन ना, ठीक है। ठीक है, और आपका लिटमस भी होगा, लिटमस होगा, और भी हो सकते हैं ढेर सारे। तो जहाँ से आप थोड़ा सा यार यहाँ एरर हो गया है। ठीक है, तो ये ढेर सारे इंडिकेटर हैं। जैसे आपने देखा चाइना रोज का सोल्यूशन होता है, वो भी एक इंडिकेटर होता है।
तो इस तरह से आप ढेर सारे इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, और कौन सा इंडिकेटर क्या करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे रिवीजन सेकंड या थर्ड में। अब आती है बात पीएच की। एक्चुअली पीएच क्या है? पीएच एक स्टैंडर्ड यूनिट है, आप कह सकते हैं ये मेजरमेंट है एसिड और एसिड और बेस के स्ट्रेंथ का। ठीक है, मतलब जो हमारे एसिड होते हैं, बेस होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, इसका जो मेजरमेंट है वो कहलाता है क्या है? पीएच। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको डिफिनेशन में लिख सकते हैं, पीएच की डिफिनेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर ये पीएच क्या होता है। तो यू कैन राइट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। जो कोई भी लिक्विड होगा ना, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या मेजरमेंट है, क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है कि कितनी क्वांटिटी इसकी है, वो क्या कहलाता है? हमारा पीएच कहलाता है। एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड स्केल होती है जिसपे कुछ वैल्यू मेंशन होती है 0 to 14। तो जब हम लोग पीएच के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर है रिवीजन का, तो हम उसमें अधिकतर वही बात करेंगे जिससे कि हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सीबीएसई ने लगभग 8 से 10 बार दोहराया है। अब आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन टेस्ट करते हैं कितना आपको याद है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको चेक करूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ एसिड्स के नाम, नेम ऑफ एसिड, फिर अगली लाइन में मैं लिख रहा हूँ सोर्स ऑफ एसिड। जनरली मैं लिख रहा हूँ यहाँ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड मतलब मैं कुछ यहाँ पे एसिड्स के नाम लिखूंगा, अगर आपको बताना उसका नेचुरल सोर्स क्या, बट आपको कमेंट में बताना है। मैं आपकी आईडियो को ऑफ कर दिया हूँ ताकि मतलब मुझे सुनाई ना दे, क्योंकि ज़्यादा आईडियो आने लगती है एक साथ में ना, तो आपको भी दिक्कत होती होगी, मुझको भी। तो जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको स्टार लगा के लिख रहा हूँ। और इसमें जो एक क्वेश्चन है ना मेथिनोइक एसिड का, ये 5 to 6 टाइम आया है बोर्ड एग्जाम में, तो हर बार आता रहता है। उन्होंने इस तरह से पूछा है कि कुछ एसिड्स के नाम दे दिए, बोले इसका नेचुरल सोर्स बताइए, कुछ नेचुरल सोर्स के नाम दे दिए, बोले इससे कौन सी एसिड मिलती है ये बताइए। तो आपको करना क्या, सिंपली करना क्या है कि इसको लर्न करना है। जैसा जो हमारा पहला है विनेगर है, विनेगर, अगर आपको पता हो विनेगर का जो नेचुरल सोर्स होता क्या होता, अगर आपको पता विनेगर होता क्या है, ये 5 to 8% सोल्यूशन होता है एसिडिक, इसका आपका किसका होता है? तो आपकी जो एसिटिक एसिड होती है उसका। आपने चाउमीन खाई होगी ना, राइस खाया होगा फ्राई, तो उसमें व्हाइट कलर का जो पानी नहीं डालते, वही होता है आपका विनेगर। तो विनेगर का सोर्स क्या होता है, कोई हमें बताएगा सर? विनेगर से हमें मिलता क्या है, किसी को पता है? आपका आंसर आ चुका है पर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। बेटा मैंने ये पूछा जो विनेगर किस चीज का नेचुरल सोर्स है? विनेगर जो आपका किस चीज का नेचुरल सोर्स है? श्योर मिल्क गलत आंसर है आपका। बाकी भी आप लिख लीजिए, कॉपी बताते रहिएगा। ऑरेंज से कौन सी एसिड मिलती है? इट विल ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। नो बेटा, विनेगर जो है ना, किस इसका जो नेचुरल सोर्स उसका एसिड पूछा जाएगा, विनेगर में कौन सी एसिड होती है ये पूछा जा रहा है। किसी का आंसर आया क्या? आंसर आपका देखिए आ चुका है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है।
सॉरी यार, नेचुरल सोर्स इसका विनेगर होता है, मैं गलत लिख दिया हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। चलिए ठीक है, विनेगर। अगले पे आते हैं। जैसे जो एसिडिक एसिड है ये किससे मिलता है? हमारा विनेगर। विनेगर कैसे बनता है? आपने देखा होगा, गन्ने के जूस से बनता है, ठीक है। और भी फ्रूट्स के जूस से बनते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ गन्ने के जूस से बनता है। तो जो विनेगर है ये नेचुरल सोर्स है, इससे हमें कौन सी एसिड मिलती है? तो एसिटिक एसिड मिलती है। अगला जो हमारा सोर्स ऑरेंज है, ऑरेंज से क्या मिलेगा? किसी को पता हो तो आप बताइए कमेंट में, ऑरेंज से कौन सी एसिड मिलेगी। बट कुछ लोग चालाक इंसान हैं, वो एनसीईआरटी खोल के बैठ गए होंगे, तो ऐसा नहीं करना। ऑरेंज से क्या मिलेगा आप बताइएगा। आंसर आ रहा, सिट्रिक एसिड करेक्ट आंसर है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और अगला जो हमारा सोर्स है ऑरेंज के बाद, लेमन है, लेमन है, इससे क्या मिलेगा? लेमन से भी आंसर आया सिट्रिक एसिड, करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेमन की बात आई तो एक्चुअली जो सिट्रिक एसिड होता है ना, ये साइट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। साइट्रस मतलब होता है खट्टा, ठीक है, इसे कैसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा सुन लेते हैं। साइट्रस मीन्स होता है खट्टा, तो ये खट्टे फल जितने होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मिलेगा रा मैंगो जैसे कच्चा आम, उसमें भी मिलेगा आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। बट इमली को छोड़कर, टैमराइंड को छोड़ करके, ठीक है, उसमें टार्टरिक एसिड मिलता है। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या है? अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का नॉलेज हो तो आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। समझिएगा, बहुत मजे वाली बात है, ये केमिस्ट्री है बट वहाँ से थोड़ा सा रिलेटिव है। उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है? हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में और छाले पड़ जाएं या फिर माउथ में छाले पड़ जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खट्टे पदार्थ के जूस का सेवन करना चाहिए। मतलब कि हमें खट्टे पदार्थ का मतलब, आप जैसे कि मेडिसिन लेते हैं ना बीकासूल, बीकासूल में क्या होता है, अगर आप उसके फार्मूले को पढ़ेंगे तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी कहाँ मिलता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थ में मिलता है। तो ये सारे के सारे क्या है? खट्टे फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, इसलिए इसमें क्या मिल रही? सिट्रिक एसिड। सी फॉर साइट्रस, सी फॉर सिट्रिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि इसी में मिलेगा, कुछ जैसे गुआवा है, रा गुआवा, कच्चा अमरूद, जो भी खट्टा लगता होगा खाने पे ना, तो उसमें जैसे आपका एप्पल है, उसमें भी थोड़ी सी मात्रा मिलती, ज्यादा नहीं मिलती। जनरली उसमें क्या मिलता है? फोलिक एसिड मिलती है। तो आप इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और मतलब कि अगला जो टॉपिक है वो है, इमली के केस में कौन सी एसिड मिलती है? तो आप बताइएगा। टैमराइंड इमली को बोलते हैं। किसी का आंसर आया क्या? टार्ट्रिक एसिड करेक्ट आंसर है। अभी तो मैंने ऐसे ही ओरली बता दिया था ना, इसमें क्या मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। तो ये सारी चीजें आपको ना ध्यान देनी है, हर साल वो पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है, टैमराइंड के केस में। चलिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 से 5 बार आ चुका बोर्ड, ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या होता है? कोई बताएगा? सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, एनीवन? टोमेटो करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप देख के तो नहीं लिख दिए? ऑक्जेलिक एसिड, सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आपके ऑक्जेलिक एसिड के सोर्स हैं। और एक लास्ट बचता जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये भी अभी 2019 में आया था। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था ना, उसमें उन्होंने यही पूछा था कि जो हमारी आंट होती है जब चींटी हमें काटती है, तो उसमें कौन सी एसिड को रिलीज करती है? किसी को पता है? यस सर। किसी को पता हो तो आप टाइप करिए। फॉर्मिक मेथनॉल। एसिड, स्पेलिंग गलत बेटा, वो होता करेक्ट आंसर अनामिका पटेल, फॉर्मिक एसिड। आपका आंसर सही है। और एक प्लांट होता है नेटल, NETTLE, इसकी जो लीफ होती है ना, जब इसकी लीफ हमें चुभ जाती है ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है। जो इसकी लीफ लीफ होती है ना, लीफ पॉइंटेड होती है, चुभने की वजह से हमें जैसे बहुत ज्यादा पेन होता है। उसमें भी कौन सी एसिड होती है? फॉर्मिक एसिड होती है। और इसको हम लोग केमिकल भाषा में फॉर्मिक एसिड के साथ साथ कहते हैं, एक और नाम इसका होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो देखिए उनका क्या कलाकारी है,
कभी कभी वो फॉर्मिक एसिड ना दे करके आपको मिथेनोइक एसिड देते हैं, तो आप तो याद करके बैठे हो फॉर्मिक एसिड, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अगर आपने पहले भी कभी आपको कोई चींटी काटी हो तो आप क्या करते हैं, उस पर क्या लगाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लगाते हैं ना, चूना लगाते हैं। क्या करता होगा वो, किसी को पता है? अगर आपको चींटी ने काट लिया, आप उस पर चूना लगा रहे हो, तो उस पर जब चूना लगाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, आपको पेन भी नहीं होता, थोड़ी देर बाद पेन खत्म हो जाता है, अगर स्वेलिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है, ऐसा क्या होता है? कमेंट में आप लिखिएगा। सुन रहा हूँ। हाँ, क्या होता है? एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। सोनल पटेल ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है। रिएक्शन होकर के सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है वो। आपका आंसर बिल्कुल सही है अभिषेक जी। आपने जो रिप्लाई किया है ना, आपका देयर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर। वो क्या होता है, हमें जो पेन होता है ना, ये फॉर्मिक एसिड है, एसिड की वजह से हमें क्या होती है, थोड़ी सी जलन होती है ना, इचिंग होती है, और वहां पे एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉर्मिक एसिड एक्यूमुलेट होने से पेन भी होता है, जैसे आप जिम उम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में पेन होता है ना, तो वहां भी फॉर्मिक एसिड बन जाता है, या फिर अल्कोहल डिपोजिट हो जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होता है, जो आन टेस्टिंग होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड डिपोजिट हो जाता है आपकी बॉडी पार्ट में, तो आपको क्या होता है, इचिंग होने लगती है और पेन होता है। और आप क्या करते हैं, जब उसमें कोई भी बेस डाल दीजिए, कभी कभी आप कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं आयरन उस पर रब कर दीजिए, तो आयरन रब करने के पीछे भी का एक कॉन्सेप्ट है, वहां से आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल करके इधर ऑक्साइड बना लेता है, तो फिलहाल वहां नहीं जाना हमें अभी। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और जब भी आपको कोई चींटी काटती है या कोई एसिड से नुकसान हो रहा है, तो आप यूज क्या करेंगे, अगर एसिड से हो रहा है डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में, तो आप वाटर यूज करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए बेस यूज करेंगे। एक्चुअली बेस भी आपके लिए उतना ही डेंजरस जितना एसिड है। आपने क्या किया, एसिड से आपको कोई नुकसान हुआ तो आपने बेस यूज कर लिया, और जैसे ही आपने बेस यूज किया तो क्या होगा, बेस यूज करते ही वो फिर से जलन शुरू कर देगा, तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इस सिचुएशन में आप बेस को यूज ना करें। जनरली अगर आपको एसिड से कोई नुकसान हो रहा है तो आप यूज क्या करेंगे, वाटर यूज करेंगे ना। वाटर यूज करने से क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन होने से क्या होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो उसका इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप अपनी आईडियो को ऑन करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे कुछ क्वेश्चन उसको करने के लिए। अब आपसे ही आंसर लेते हैं। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं। सोनल, कोई दिक्कत है आपको? नो सर, ओके। कितने बच्चे हमारे जुड़े? अंश सिंह बेटा, आपको कोई दिक्कत है? अभिषेक वर्मा, शायद आपकी नोट्स नहीं सबमिट है। जितने लोग इसमें जुड़े हैं, अगर उनकी नोट्स नहीं सबमिट है तो कृपया आप मुझे उसे आज ही असाइनमेंट पोर्शन में अपलोड कर दें। ठीक है, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं ना? तो अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक हो तो आप एग्जाम्पलर बुक खोल लीजिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम्पलर से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उनको आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है। और आई होप आपको पहले ही रिवीजन में मैंने बता दिया था बेटा, आपको एग्जाम्पलर बुक लेनी है, चाहे जहाँ से लेनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते ही हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ फॉर्मेट से एग्जाम्पल बुक को उठाते हैं। और आपको स्क्रीन तो दिख ही रही होगी ना, स्क्रीन पे तो हम आपको बुक ला के दे रहे हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास बुक नहीं, अब मेरा क्या होगा। नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, आपका जो होना था हो चुका, बस आप पढ़ते रहो। चलिए, आई होप आपकी ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम आपको मिल रही होगी। ब्लैक स्क्रीन की प्रॉब्लम का मतलब आपकी एग्जाम्पलर बुक खुल चुकी है, सो डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करिएगा कि
प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, तो आप 1-2 मिनट का टाइम दीजिए, ओपन हो जाएगी, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप जैसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके यहाँ एग्जाम्पल बुक खुल के आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, तो आपको मिल जाएगा। मिला क्या? नहीं मिला? आपको बुक दिख रही है क्या? आप रिप्लाई भी नहीं करते। नो सर। ओके ओके बेटा, आप थोड़ा सा वेट करो, नेटवर्क इशू हो सकता है, आपको मिल जाएगी। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर मुझे मिल रहा है। और एरर इस तरह से है कि आपको वाइट बोर्ड स्क्रीन दिख नहीं रही है। ठीक है, आ गया स्क्रीन पे। अगर आ गया हो तो आप हमें रिप्लाई करिएगा। थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है ना, तो ये हमें मिल नहीं पाता। ठीक है, यस सर। ठीक है, अभिषेक ने मैं रिप्लाई किया सर, आ गया है। तो ठीक है, आ गया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, आप फटाफट मुझे कमेंट में आंसर दीजिए अगर आपको पता। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? पता है क्या होता है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। अगर आप